हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। 2 दिन की उधेड़-बुन देखने के बाद में मार्केट थोड़ी रिकवर करती देखने को मिल रही है, लेकिन बिटकॉइन की बात करते हैं, उसके अंदर कुछ खास गिरावट नहीं हुई थी और दोबारा $65,000 के ऊपर चल रहा है, जो एक सपोर्ट निकल के आ रही है। लेकिन दिक्कत है ऑल्ट कॉइन्स के साथ में। ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन है, ज्यादातर मेरे भाई बहन वही लेके बैठे हुए हैं। उनके साथ क्या हुआ, धड़ाधड़ नीचे ही जाते गए और अभी उनके अंदर भी रिकवरी होते देखने को मिल रही है। तो ये जो फेज है ना, हाफिंग के बाद जो एक झटका देता है, कहीं ना कहीं वही हमें मिल रहा है। और आज का जो चार्ट है कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो फेज है, ये जो टाइम है ना, बहुत बोरिंग होता है। ये आप कह लीजिए हमारे पेशेंस टेस्ट करता है। या कमजोर दिल वालों को भैया साइड हो जाइए, आपकी मार्केट में जगह नहीं है। क्योंकि यहां पर आप सबके साथ, हम सबके साथ यही दिक्कत है। हमें पता है मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं, लेकिन हमारे पास मूंगफलियां खरीदने तक के पैसे नहीं रहे हैं। क्योंकि कितना डिप में बाइंग करें, और यहां पर डिप में बाइंग कर करके हमारी जो है हालत हो चुकी है खराब। अब यहां हो रहे हैं सिर्फ पेशेंस टेस्ट और हमें करना पड़ रहा है सिर्फ इंतजार। लेकिन जो थोड़ा बहुत किसी का फंड है, तो शायद ये आखिरी मौका आप कह लीजिए, या अगर जो चार्ट मैं आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, शायद ये फाइनल जो है क्रैश हमें देखने को मिल रहा है और इसके बाद मार्केट एक बड़ा पंप ले सकती है। और ये जो फेज है ना, वो क्या फेज है उस चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। इथेरियम को लेके बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, उसके बारे में बात करूंगा। टी शर्ट भी मैंने आज इथेरियम की पहनी हुई है, तो क्या अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में बताऊंगा। बिटकॉइन के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि बिटकॉइन गिव अप नहीं कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल है। लेकिन बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर बन क्यों रहा है, समझने की जरूरत है। और यहां पर बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर क्या चल रहा है, वो ज्यादा समझने की जरूरत है। तो बहुत कुछ है, और साथ में हम 5-7 कॉइन भी ले लेंगे जो डिप के अंदर है। वो ही कहते हैं ना, मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं। मुझे पता है हमारे पास मूंगफलियां खरीदने के भी पैसे नहीं है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर हैं। चीजें दिख रही हैं, समझ में आती हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं यार कोई जोड़ तोड़ करके यार कुछ ना कुछ तो ले ही लें। डिप में ऐसे कॉइन्स जो पिछले साल 2024 सितंबर में दिख रहे थे, उस लेवल पे मिल रहे हैं, तो ऐसा तो मन तो ललचाता ही है ना। तो ये सारी बात आज मैं करने वाला हूँ। घबराने से कुछ नहीं होगा, सिचुएशन को समझो और थोड़ा टाइम देने की कोशिश करो और हमारा साथ दो। हम आपका साथ दे रहे हैं, हम उनमें से नहीं हैं कि मार्केट अच्छी होगी तो आपको बताने आ जाएंगे। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ बने हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ओवरऑल पिक्चर यहाँ लोगों को और आपको भी समझ में आ सके। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं न्यूज़ की बात करूंगा और ये फेज की बात करूंगा। जो अपडेट निकल के आ रही है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंटेंशनली ये डंप किया गया है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, क्योंकि बिटकॉइन को लेके एक प्रेशर तो बन रहा है। और वो प्रेशर कौन बना रहा है, वो बना रहे हैं बिटकॉइन ईटीएफ वाले। ब्लैक रॉक के अंदर तो कोई बाइंग यहां नहीं देखने को मिल रही है, जीरो देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों से, जब से मार्केट इस हफ्ते खुली है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जो दूसरे, अगर ईटीएफ की बात करते हैं, ग्रे स्केल की बात करते हैं, आर्क की बात करते हैं, फिडेलिटी की बात करते हैं, और फिडेलिटी खासकर 1000 से 1200 बिटकॉइन डेली के बेच रहा है, और पिछले 4-5 वर्किंग डेज से। और आप देखोगे लगातार यहां पर, अगर ओवरऑल जो डाटा निकल के आ रहा है उसको कंसीडर करते हैं, तो यहां पे हमें समझ में आता है कि ओवरऑल 2 से 3 हजार बिटकॉइन ईटीएफ से इनफ्लो जो है नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि आउटफ्लो हो रहा है, सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। और इसी का प्रेशर हमें बिटकॉइन के ऊपर फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इतना लगातार सेलिंग होने के बाद में भी बिटकॉइन का प्राइस जितना गिरना चाहिए था उतना नहीं गिरा। और उसका एक बड़ा रीज़न आप कह लीजिए माइक्रो स्ट्रेटजी हो या और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ब्लैक रॉक के अंदर कोई बाइंग, कोई सेलिंग नहीं हो रही। फिडेलिटी, ग्रे स्केल, आर्क के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अगर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अब जो है ईटीएफ जो है पहला लॉन्च कर दिया यूएसए का, और यहाँ पर
एडॉप्शन लगातार बढ़ रही है, नए नए ETFs निकल के आ रहे हैं, और यहाँ पर USA के अंदर तो क्रिप्टो करेंसी को लेके इतनी हाइप बन रही है इलेक्शन के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करें तो करें कैसे, और ये ओवरऑल हमें इस टाइम पे देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल बन रहा है और बिटकॉइन हमें गिरता हुआ नहीं दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन कोई न्यूज़ थी अभी जो रिसेंटली ऑल्ट कॉइन्स आपको गिरते दिखे, उसके पीछे का कोई रीज़न था? किसी को रीज़न पता है? नहीं पता ना। और जब ऐसा होता है, रीज़न नहीं पता चलता है, और यहाँ जो है क्रैश करके अच्छा खासा अब दोबारा से मार्केट को रिकवर कराया जा रहा है, खासकर ऑल्ट कॉइन्स को। और उसका एक सिग्नल कैसे पता चलता है? जब हम बिटकॉइन की डोमिनेंस देखते हैं, 56-57% तक चली गई थी, अब दोबारा 55% पे आ रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंटेंशनली ये करा जा रहा था, और हमें कहीं ना कहीं अगर वेल्स को मौका मिल रहा है तो हमारे पास भी ये मौका है एंट्री बनाने का। लेकिन अब वही बात आएगी, आप में से ज़्यादातर लोग बोलोगे कि हमारे पास तो पैसे बचे नहीं हैं। वो एक अलग स्टोरी है, उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे समझदारी एक बात जो हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट उतना कीजिए जितना आप झेल सको, रिस्क उतना लो कि आपकी सेहत पे असर ना पड़े और रातों की नींद खराब ना हो। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस आपको पता हो। शॉर्ट टर्म में जो झटके दिख रहे हैं ना, जब आप 1-1.5 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं था, हंसी आएगी। क्योंकि ये जब 2016 के अंदर हमने ऐसी मार्केट देखी थी हाफिंग के बाद में, और फिर हमने जो बुल रन देखा था, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हंसी आती है यार, काश थोड़ा और सब्र कर लेता। सेम ही चीज़ 2019-20 वालों के साथ हुई थी, जो 2021 में बुल रन देखा था कि काश मैं थोड़ा और सब्र कर लेता। और यही चीज़ हम पिछले 1.5 साल से बता रहे हैं, जब बिटकॉइन बॉटम $15-20 हज़ार से आज आ चुका है $70,000 को भी अपना ऑल टाइम हाई पार करने के बाद में इस टाइम पे $65,000 चल रहा है। अगर आज भी पिछले 1-1.5 साल पीछे मुड़ के देखोगे ना बिटकॉइन को लेके, तो आप प्रॉफिट में ही होगे, नुकसान में नहीं होंगे। लेकिन दुविधा क्या है, हम हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ज़्यादातर भाई बहन, और ऑल्ट कॉइन्स की तो इन शॉर्ट बैंड बजी पड़ी है। अब उसका कुछ इलाज है, उसका इलाज सिर्फ एक ही है, अच्छे कॉइन्स लेके बैठे हो, सब्र करो, अगले 1-1.5 साल के अंदर उनका जलवा भी देखने को मिलना चाहिए। और उसके लिए आज मेरे पास चार्ट है, और कहीं ना कहीं अगर बिटकॉइन अच्छा करता है, बिटकॉइन $1-1.5 लाख जाता है, तो ये सारे ऑल्ट कॉइन्स, जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो भी आपको अच्छा करते दिखेंगे। और पीछे हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे आज जो मेरे पास चार्ट है, अगर उसको देखते हैं, ग्लोबल माइक्रो इन्वेस्टर्स का ये चार्ट है, तो यहाँ पर बिटकॉइन हाफिंग 2016 के बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और अभी 2024 की हाफिंग के बाद मार्केट कैसे चल रही है, उसको कंपेयर किया है। और यहाँ पर हमें 3 फेज देखने को मिलते हैं। पहला होता है बिटकॉइन हाफिंग। बिटकॉइन जब हाफिंग होती है तो एक मोमेंटम सी आती है, 2016 में भी सिमिलर हुआ और 2024 में भी सिमिलर होता दिख रहा है। फिर हुई हाफिंग। हाफिंग के बाद में यहाँ पे होता है ये फेज सबसे ज़्यादा बोरिंग, क्योंकि हमने भी आपको ज़्यादातर सारी वीडियो के अंदर ये बोला है कि हाफिंग के बाद ऐसा नहीं होता कि रातों रात मार्केट पंप हो जाती है, थोड़ा यहाँ पे सब्र करना पड़ता है। और आप कह लीजिए ये सब्र वाला ही टाइम है, 2-3 महीने हमें यहाँ काटने पड़ते हैं। तो 2-3-4 महीने, वही कहते हैं ना, कब तक हमारा जो है हौसला टेस्ट करोगे, हम तो यहाँ तंबू गाड़ के बैठ चुके हैं, अब हमें यहाँ से कोई नहीं ला सकता, कम से कम अगले 1-1.5 साल तक। ये जब तक आपके माइंड सेट नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, तो आप ये जो छोटे मोटे झटके हैं, कभी रीज़न के साथ कभी बिना रीज़न के हिलते रहोगे, और यहाँ पे वही है ना, डोला रे मन डोला रे, वही होता रहेगा हमारे साथ में। लेकिन अगर इस चार्ट को देखते हैं, बिटकॉइन हाफिंग, मोमेंटम आती है, हाफिंग के बाद एक जोन आता है जिसको हम बोरिंग जोन कहते हैं। कई लोग बोरिंग जोन कहते हैं, जिसमें आपको पता नहीं चलता बस यार मार्केट में क्या हूँ, मैं क्यों खड़ा हूँ, मैं क्यों इन्वेस्टेड हूँ। मार्केट थोड़े झटके देती है, फिर लगता है यार निकल जाऊँ, डिप में आए तो बाइंग कर लूँ। हज़ारों सवाल दिमाग के अंदर चलते हैं, और उन सवालों का एक ही जवाब है, पॉपकॉर्न खाओ, पिक्चर देखो और वेट करो, ठीक है ना। लेकिन ये जो फेज़ है वो यूजुअली 3-4 ज़्यादा 5 महीने, यानी कि 5 एवरेज देखते हैं अगर पीछे हाफिंग के बाद की,
तो 6-4 जो बार्स होती है, यानी कि कह लीजिए कैंडल्स होती है मंथली, उसके बाद हमें एक बुल रन की ट्रिगर या शुरुआत होते देखने को मिलता है। तो आप कह लीजिए जून भी चला गया है, ऑलमोस्ट मिड के अंदर है, जुलाई, तो यह 1-1.5 महीने की बात और है। और उसका अगर सेम अगर 2016 की तरह कंपेयर करते हैं और यहाँ से पंप करता है तो आपको फिर मौका भी नहीं मिलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जून या जुलाई में बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगा के $80,000 नहीं जा सकता, पूरे चांसेस हैं हमारे हिसाब से यहाँ पे $80,000 जाने के। लेकिन शॉर्ट टर्म में इन चार्ट्स को आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के चश्मे से देखो, शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करो और चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि हम आपके साथ बने हुए हैं तो हमारा भी साथ दीजिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर तो आप कर ही देते होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो ये चार्ट फिर जो है वो आता है बनाना जोन, और बनाना जोन के अंदर जैसे बनाना की शेप होती है ना पैराबोलिक, तो वो चीज़, वो जोन का हम वेट कर रहे हैं और वो जोन के लिए थोड़ा सा और इंतज़ार आप कर लो, ठीक है। ये चार्ट से उम्मीद करता हूँ एक आइडिया लगा होगा। और अगर उस बनाना जोन के टॉप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि 1.5 से 1.80 या 1.5 लाख से $1,80,000 बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये आएगा या हो चुका है खेल खत्म? कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। लेकिन यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन को देखता हूँ तो बिटकॉइन जून के अंदर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस कर लो या डाउनवर्ड जो है हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो $65,000 के ऊपर ये मेंटेन कर रहा है। लेकिन बुरी बात क्या है, 50 और 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज किया है। और कल ऐसा हुआ क्योंकि मार्केट के अंदर प्रेशर था, जैसे मैंने बताया फिडेलिटी और आर्क, उनका भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 66,500 या $66,000 इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर जाता है तो 67, तो आप कह लीजिए कि फिर $68,000 उसको रेजिस्टेंस मिलता है शॉर्ट टर्म के अंदर बता रहा हूँ, और वहां से पार करता है तो $69,000। तो ये शॉर्ट टर्म में लेवल्स हैं जो रेजिस्टेंस बन के आएंगे। लेकिन अगर 65,000 पे सपोर्ट मिलती है तो नथिंग टू वरी, और जल्दी ये आपको वहां बाउंस बैक करते दिख सकते हैं। अगर वहां नहीं टिकते हैं तो आपको पता ही है 58,000 से लेके $60,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। क्या फिबोनाची की रेशियो ले लो या बिटकॉइन ETF की बाइंग की एवरेज ले लो या आप 200 डे मूविंग एवरेज की बात कर लो, तो ओवरऑल बहुत अच्छी खासी सपोर्ट है। और बुरे हालात होते हैं तो वहां तक आ सकता है। फिलहाल हमें जिस हिसाब से चीज़ें लग रही हैं तो इस जोन में आना थोड़ा फिलहाल के लिए मुश्किल लग रहा है। लेकिन बुरे के लिए तैयार रहो, अच्छे की सोच रखो, ओवरऑल चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर बिटकॉइन $60,000 आता और ये मार्केट ऑल्ट कॉइन्स जैसे टूटी है ऐसी टूटती, समझ में आता। लेकिन बिटकॉइन तो स्टेबल ही है। अब 66 से $65,000 आना, हम इसको क्रैश तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की बैंड बज गई तो कहीं ना कहीं डाउट तो होता ही है ना, और डाउट होना भी चाहिए और ये क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इथेरियम की बात करूंगा, फिर मैं कुछ कॉइन्स लूंगा। इथेरियम के अंदर क्या चल रहा है, अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आपको पता है ना, हमेशा पंगा करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे कंसेंसस की जो अपडेट निकल के आ रही है, उनके हिसाब से जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इथेरियम 2.0 को लेके, उसको खारिज करने की यहाँ पे बात हो रही है। तो जैसे ही अगर ये चीज़ निकल के आती है, नोटिफिकेशन उनको मिली है एनफोर्समेंट डिवीजन की ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन हैज नोटिफाई अस दैट इट इज क्लोजिंग इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इथेरियम 2.0। और जैसे ही ये अपडेट निकल के आई, हमने इथेरियम को बाउंस बैक करते देखा। एक तो ये न्यूज़ है। इथेरियम की ETF की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 जुलाई से पहले उम्मीद की जा रही है वो भी आता दिखेगा। तो कहीं ना कहीं क्या ये प्लान तो नहीं किया गया इथेरियम को डिप में बाइंग करने के लिए? 3350 पे इतनी अच्छी सपोर्ट थी, फिबोनाची की रेशियो है 0.618। हम लगातार आपको बोल रहे थे यहाँ आए तो छोड़ना नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी। और अभी फ़िलहाल $3,500 के ऊपर चल रहा है। हमारे हिसाब से इथेरियम के ETF से पहले हम $4,000 इसको देखते हैं, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं निकल के आती है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये ऑल टाइम हाई को भी छूता दिखे, लगभग $4,800 को। बुल रन के अंदर हम इसको $7,500 से $10,000 के बीच में देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इथेरियम के अलावा सोलाना
134 जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो थी या 200 डे मूविंग एवरेज थी लगभग 0.5 की जो फिबोनाची की रेशियो है, वहाँ पे इसने बहुत अच्छा एंट्री का मौका दिया और कह लीजिए $130 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ आ रहा है, एंट्री बनानी चाहिए। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये आपको 170-75 कभी भी जाता दे सकता है और ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूता है और नए हाई बनाता सोल देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से इसके अंदर डेवलपमेंट सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर मैं बात करता हूँ कार्डानो की, पुराना घोड़ा है, सबसे आखिरी में चलता है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर भी पूरा पोटेंशियल है, ये भी आपको अच्छा करता दिखे। $0.4 से नीचे मिल रहा है, एंट्री बिल्कुल बनानी चाहिए। एक $0.35 के आसपास इसने एंट्री का मौका दिया और इसके टारगेट जो हो सकते हैं, ये देखो 10-20% तो ये कभी भी देके जा सकते हैं, क्योंकि 30-40% पिछले एक हफ्ते के अंदर गिरे हुए हैं और यहाँ से 20-25% तो शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो कभी भी देके जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल सारे कॉइन रखते हैं। पोल का डॉट के साथ में भी सिचुएशन यही है, $5.5 तक आ गया था और अभी की फिलहाल बात करते हैं $5.7 के आसपास चल रहा है, यहाँ एंट्री बनानी चाहिए और ये शॉर्ट टू मिड टर्म में $9-9.5 तक जा सकता है। लेकिन इसका पोल का डॉट 2.0 की बात करते हैं और जब ये आएगा तो उम्मीद की जा रही है कि ये भी एक बड़ा पंप लेता दिख सकता है। तो ये सारे कॉइन्स जो जिस लेवल पे है ना, कोई रिस्क बहुत कम लगता है, 10-20% का रिस्क लगता है, लेकिन पोटेंशियल देखने को मिलता है तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिटर्न का मिलता है, तो इस पे भी नज़र बना के रख सकते हो। डॉज की और शिबा की मैं बात करूं, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये आ चुके हैं, लेकिन अगर इस लेवल पे मिल रहा है, क्या मैं डॉज की बात करता हूं, $0.12 के आसपास मिलता है तो यहाँ एंट्री बनानी चाहिए। कभी भी ये $0.15 तक तो देके जा सकता है, लेकिन हमें लगता है शॉर्ट टू मिड टर्म में $0.21 तक भी ये देके जा सकता है। शिबा की बात करता हूँ, 1700 के आसपास आ गया था जहाँ हम सोच रहे थे एंट्री बनाने की। अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज इसके लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाता है तो ये कभी भी आपको 2500 के आसपास देखने को मिल सकता है और फिर ये 3500-4000, ये सारे कॉइन जो है ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखते हैं। मैटिक की बात करता हूँ, डॉट की बात करता हूँ, जितने भी ये बड़े बड़े कॉइन्स हैं जो सितंबर 2023 का जो बॉटम था उसके आसपास आ चुके हैं, तो यहाँ पर आधे डॉलर के आसपास तो अगर रिस्क की बात ही नहीं है, यहाँ पे ये कॉइन्स एंट्री के लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की तरह दिखते हैं। तो रिस्क तो देखो हर चीज़ में रहता है, बिटकॉइन में भी रिस्क की बात करते हैं, लेकिन जिस रेट पे हैं अगर इस रेट पे भी एंट्री ना बनाई तो फिर भैया $1 के आसपास आएगा तो फिर बनाने की कोशिश करोगे क्या? आधे डॉलर के आसपास मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। इमीडिएट इसको टारगेट 0.75 से लेकर $0.84 तक हो सकता है, 1.3 और $1.9 शॉर्ट टू मिड टर्म में ये देके जा सकता है और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई बनाने का। आर्बिट्रम की बात करते हैं, जैसे मैटिक के साथ है, डॉट के साथ है, ऐसे आर्बिट्रम के साथ है, सितंबर वाले लेवल पे आ चुका है। अगर ये $0.8 के नीचे मिल रहा है तो एंट्री बिल्कुल बनानी चाहिए यहाँ पर और यहाँ से पूरे चांसेस हैं ये शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको 50-100% कभी भी देके चला जाए, लेकिन ये भी पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, नया नया जो इन्फॉर्मेशन चार्ट डाटा निकल के आता है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको यहाँ क्या करना है और हमारा साथ देते रहिए। सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ बने हुए हैं, हम कोशिश करेंगे जो भी अपडेट आए आपको फटाफट से करने के लिए, और इसीलिए हम कहते हैं आपसे वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को शेयर भी किया करो। लाइक्स नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आपको कभी सिचुएशन जो ये चार्ट्स हैं फिर कैसे समझ में आएंगे, कहाँ ढूंढते फिरोगे? इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाद में फिर ढूंढते फिरोगे अरे उस बंदे ने ये बोला था, बोरिंग जोन चल रहा है। तो याद रहनी चाहिए ना चीज़ें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।